14 अगस्त 1947 आजादी के ठीक एक दिन पहले अखंड भारत दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे का वो मंजर इतना खौफनाक था कि उसने भारत की आजादी के सुनहरे अध्याय को लाखों बेकसूरों के रक्त से रंग दिया था, जिसके निशान आज भी आजादी की महान गाथा पर एक काला धब्बा बने हुए हैं। अगला दिन 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन बनने वाला था जिसका करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मगर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी तो मिल गई, लेकिन जाते जाते अंग्रेज अखंड भारत में ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसकी लपटों की गर्मी आज भी महसूस की जा रही है। जहां एक तरफ लाखों भारतीय आजादी का जश्न मनाने दिल्ली पहुंचे थे, जहां प्रिंसेस पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार आजाद भारत का तिरंगा फहराया, वहीं करोड़ों लोग बंटवारे के दर्द से कराह रहे थे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के इतिहास में 77 साल पीछे ले जाएंगे और आजाद भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हर भारतीय और पाकिस्तानी जनता इस वीडियो को पूरा जरूर देखे। अखंड भारत, जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहा करते थे, जहां वर्ष 1857 में आजादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के क्रांतिकारी एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, उसी देश की आवाम में अंग्रेजों ने अगले 90 सालों तक एक दूसरे के खिलाफ ऐसा जहर भर दिया कि हमेशा साथ रहने वाले लोग आजादी के दिन एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। साथियों, आजादी के वक्त जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस समय देश में बारिश का मौसम था। कई इलाकों में बहने वाली नदियां ओवरफ्लो हो चुकी थी। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें तबाह हो रही थी। देशवासियों को अपने ही देश में रहने का डर सता रहा था। एक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की तरफ पलायन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। इस वक्त स्क्रीन पर आप दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन की रियल दुर्लभ वीडियो देख रहे हैं। लोग ट्रेनों की छतों पर बैठकर सफर करने में मजबूर थे और जिन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी, उनमें से कुछ लोग ट्रकों में बैठकर पलायन कर रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे थे, तो कुछ परिवार एक छोटी सी साइकिल पर अपना बचा कुचा सामान लादकर देश से दूसरे देश की तरफ दौड़े जा रहे थे। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आजादी किसी वरदान से कम नहीं थी, वहीं लाखों लोगों के लिए ये एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाते हुए दूसरे देश में भागना किसी काले सपने से कम नहीं है। हालांकि बंटवारे की यह दास्तां तो आजादी से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने देशवासियों में धर्म को लेकर ऐसा जहर भर दिया था जिससे कई पॉलिटिकल लीडर्स ने तो धर्म के बल पर ही अपनी पार्टीज बना ली थी। जैसे कि मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्नाह ने आजादी से कई साल पहले ही ये जिद पकड़ ली कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को एक अलग मुल्क दिया जाए, और उनकी इस जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे पर ऐसी चोट मारी जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को देख रहे हैं वो उस वक्त की हैं जब मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने की शपथ लेकर अपनी जिद पूरी की थी और भारत से ही एक अलग मुल्क खड़ा कर दिया था, जिसके बाद वो अपनी पसंदीदा कुर्सी पर विराजमान हुए थे। हालांकि देश के बंटवारे को रोकने के लिए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेताओं ने मोहम्मद अली जिन्नाह को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर दे दिया था। कई इतिहासकार बताते हैं कि बंटवारे की खबर से पंडित जी को काफी बड़ा झटका लगा था। जी हां, 14 अगस्त की शाम को जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पद्मा नायडू के साथ अपने घर पर बैठे थे और आजादी के भाषण को तैयार किया जा रहा था, तभी अचानक से उनकी फोन की घंटी बजी और फोन उठते ही नेहरू ने जो खबर सुना, उसके बाद उनका चेहरा लाल पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए और शरीर में सिहरन पैदा होने लगी, क्योंकि लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिखों के इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी थी, जिससे लोग प्यास से तड़प रहे थे और जो पानी के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे थे उसे उसी वक्त मार दिया जाता था। यहां से शुरू होने वाले दंगे देखते ही देखते पूरे भारत और पाकिस्तान में फैल रहे थे। लोग मरने मारने को उतावले थे। खैर, अपने आप को संभालते हुए 14 अगस्त की रात 11:55 पर नेहरू संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा,
हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा पूरा करें। शायद पूरा नहीं, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक। ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम की पंडित जी की यह भाषण सुनने के बाद महात्मा गांधी के नाम का नारा लगाते हुए देशवासियों ने आजादी का शंख नाद बजाया था। लेकिन करोड़ों देशवासियों को क्या पता था कि कुछ इलाकों में देश की आवाम इस आजादी की कड़ी कीमत चुका रही है। इस वक्त स्क्रीन पर आप भारत और पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप्स की कुछ दुर्लभ वीडियोस देख रहे हैं। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे नल के आगे एक बाल्टी पानी भरने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिन्हें लेकर काफी देर तक चलने के बाद उन रिफ्यूजी कैंप्स में पहुंचते हैं जहां इनके रहने के लिए पक्की छत तक नहीं है। बस छांव के लिए कुछ फटे हुए टेंट्स और पेड़ हैं, जहां बैठने की जगह इतनी कम है कि लोग कड़कड़ाती धूप में गर्म जमीन पर बैठकर अपना शरीर जला रहे हैं। बच्चों के पास पहनने के लिए कुछ कपड़े तक नहीं बचे। 2 दिन पहले सुख शांति से जीवन व्यतीत करने वाले परिवार आज शरणार्थी बन चुके हैं। महिलाएं हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए खाना और रहने की मांग कर रही हैं। भूख की वजह से तड़पते हुए बच्चों का शरीर कुपोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी लाखों लोग अपना घर छोड़कर बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस ट्रेन के हालात देखिए, जिसमें लोग खिड़की पर लटक कर अपनी जान दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में पाकिस्तान से भारत पहुंचना है। ये तस्वीरें लाहौर की हैं, जहां लोग ट्रेन की पटरियों के पास बैठकर ही खाना पका रहे हैं, ताकि जब ट्रेन आए तो ये जितना हो सके उतनी जल्दी ट्रेन पकड़ सकें। यहाँ खड़ी ट्रेन के न सिर्फ ऊपर बल्कि 2 डिब्बों के बीच खाली जगह पर भी लोग खचाखच भरे हुए हैं, जिनके हाथों में अपना कुछ टूटा फूटा सामान और दिल में जिंदा बचने की उम्मीदें हैं। अगली दुर्लभ वीडियो दिल्ली के कुतुब मीनार की है, जो 1947 में आजादी के वक्त कुछ ऐसा दिखता था। वहीं इसके आसपास के इलाके बिल्कुल बंजर थे, जहां राजाओं के कुछ पुराने टूटे फूटे महल के खंडहर वीडियो में आप देख रहे हैं। वीडियो में दिख रहे लोग आजादी का जश्न मनाने कुतुब मीनार पहुंचे हैं। आजादी के वक्त दिल्ली में जश्न का माहौल था। यह फुटेज लाल किले की है, जहां पर 16 अगस्त 1947 के दिन लाखों लोग प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देश का तिरंगा फहराते हुए देखने पहुंचे थे। हालांकि 250 सालों तक गुलामी की जंजीरों में बांधकर रखने के बावजूद 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को आजादी दी थी, तब उन्हें खुद पर इतना गर्व था कि वह सर ऊंचा करके बैंड बाजे के साथ और परेड के साथ भारत छोड़कर जा रहे थे। ये उसी दौर की एक रेयर फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्च 1947 में जब अर्ल लुईस माउंटबेटन और उनकी बीबी एडविना दिल्ली में आई थी, तो कैसी शानदार परेड निकाली गई थी। जिसके बाद आने वाले महीनों में अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की कई मीटिंग्स करवाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल पास बैठे लुईस माउंटबेटन ने ही अगस्त में भारत को आजादी देने की बात रखी थी। साथ ही यहीं पर देश को 2 टुकड़े में बांटने का निर्णय लिया गया था, जिसमें शांति से भारत को आजादी दी जा सके। लेकिन असल में जो हुआ उसके बारे में सोचकर हमारी रूह कांप जाती है। दोस्तों, अगली फुटेज देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ, ये उस वक्त कुछ लोग भूख से तड़प कर मर गए थे। हाथ में थाली लिए रिफ्यूजी कैंप में हमारे देशवासी 2 मुट्ठी खाने के लिए लंबी कतारों में लगे। जब उन्हें खाना मिल रहा था तो उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट दिख रही थी ना, वो देख मेरे आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और कई महान नेताओं ने इतने मुश्किल हालातों में भी देश को संभाला, और आज हम भारतीय ब्रिटेन से भी कई गुना आगे निकल चुके हैं। खैर, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बंटवारे में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपना देश छोड़ा था और 10 से 15 लाख बेकसूरों की जान गई थी। मगर यहाँ अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने हम भारतीयों के साथ इतने घिनौने जुर्म किए, जो भारत के इतिहास में खून के लाल अक्षरों से दर्ज हैं। लेकिन फिर भी उन्हें भारतीयों की तरह विदा किया गया। जहां 27 अगस्त 1948 के दिन जब ब्रिटिशर्स की आखिरी टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी, तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया। देखिए कैसे यह अंग्रेजों की आखिरी टुकड़ी मुंबई से अपनी बोट में सवार होकर ब्रिटेन का तिरंगा लहराते हुए शान से जा रहे हैं। यही हम भारतीयों के अच्छे संस्कार हैं कि जब तक दुश्मन आपको परेशान न करे, तब तक उसके लिए हम अच्छा व्यवहार ही करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के शिकार हुए उन 10 लाख लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिए।
और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इतना शेयर कीजिए कि देश के हर व्यक्ति को आजाद भारत के लिए आवाम द्वारा दी गई इस अनसुनी कुर्बानी के बारे में पता चल सके। और भविष्य में ऐसी ही सत्य घटनाओं से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय भारत।